दोस्तों, आजकल फाइनेंशियल लेन देन जितना आसान, जितना इजी हो चुका है, फ्रॉड करना उतना ही आसान हो गया है। फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस बन गए और इन्हीं मल्टीपल ऑप्शंस में से एक है डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से फ्रॉड। एटीएम कार्ड से फ्रॉड कई तरह से होते हैं, जैसे कि कई बार एटीएम मशीन में पैसे निकालने के दौरान फ्रॉड हो गए, कई बार कार्ड स्वाइप करने के दौरान फ्रॉड हो गए, कई बार जो है एटीएम कार्ड चोरी हो गई और उससे स्वाइप करके किसी ने फ्रॉड कर लिया। तो इस तरह के कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अब सवाल यह कि अगर एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से कहीं भी किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाए तो हम तत्काल में क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं या क्या कुछ हम अपने तरफ से बेस्ट कर सकते हैं ताकि कुछ और एक्स्ट्रा डैमेज हमारा ना हो सके। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फाइनेंशियल लेन देन का कोई सा भी कार्ड हो, आपका कार्ड है आप ही यूज करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा। आप अपना कार्ड किसी और को ना दें। आप ये ना सोचें कि भाई वो हमारा बड़ा ही क्लोज फ्रेंड है, वो हमारा रिलेटिव है। हो सकता है, लेकिन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है और एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करवा सकता है। कई सारे ऐसे केसेस हमने और आपने देखे भी हैं। तो इसीलिए जिसका कार्ड है वो इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा और बेस्ट प्रैक्टिस इसे ही कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से फ्रॉड होने के केस में आप क्या एक्शन लेंगे, कहां कहां तत्काल कंप्लेंट करेंगे ताकि आपका कोई और एक्स्ट्रा नुकसान यानी कि आपका एक्स्ट्रा कोई डैमेज ना हो सके। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके। कॉल पर सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, इतना बजे इतने समय में इतना रुपयों का, और इस तरह से हमारे साथ पूरा का पूरा सिचुएशन हुआ है, इसीलिए हमारे इस एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया जाए। कुछ वो सिक्योरिटी पर्पस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 2 कि फ्रॉड से जुड़े सारे लेन देन का एक रिपोर्ट आपको बनाना है और ये रिपोर्ट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, बैंक में विजिट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, आप मोबाइल बैंकिंग को यूज करके घर बैठे बैठे ही रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। आप बैंक के ब्रांच में विजिट करके आप अपने पासबुक को अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जिस एटीएम में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उस दौरान अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन का एक रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए जो कि एटीएम मशीन से निकलता है, वो भी आपको रखना है। यानी कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर के एक लिखित कंप्लेंट देना है और उस कंप्लेंट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट, डेट, तारीख, इसके साथ साथ किस तरह से फ्रॉड हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप उस कंप्लेंट में देंगे। बैंक से आपको एक रिसीविंग भी प्राप्त होगा, रिसीविंग भी आपको एक मिलेगा और उस रिसीविंग को लेकर के आप अगला स्टेप फॉलो करेंगे जो कि होगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा कि आप अपने नजदीकी थाने में जाकर के एक कंप्लेंट करेंगे इस फ्रॉड को लेकर के। आप चाहे तो cybercrime.gov.in के वेबसाइट पर भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप अपने नजदीकी थाने में जाएंगे और वहां पर लिखित शिकायत देंगे और वहां पर जो बैंक का आपको रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को भी एक कॉपी अटैच कर देंगे ताकि थाना में यह पता रहे कि हाँ, आपने बैंक में भी इसका कंप्लेंट किया हुआ है, तो आप थाने में भी कंप्लेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 जो आपका होगा वो होगा फॉलो अप, कि भाई 8 से 10 दिन के बाद से आप बैंक विजिट कर करके आप अपने केस का स्टेटस जानकारी लेते रहेंगे, कहे तो फॉलो अप करते रहेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मामला समझ में आया, पकड़ में आया, क्या कुछ है पूरा डिटेल। ये जानकारी आप समय समय पे बैंक विजिट कर करके ले सकते हैं, यानी कि समय समय पर आप फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप करने के बाद भी अगर आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आप 15-20 दिन, महीनों तक इंतजार करने के बाद आरबीआई के पोर्टल पर जाकर के वहां से भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि चूंकि हमने अपने बैंक में इस फ्रॉड का इस तरह से शिकायत दिया था, उस पर कोई अपडेट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे तो फिर चूंकि आपका कंप्लेंट कहिए तो देश का सबसे बड़ा बैंक में चला जाएगा, तो वहां से फिर कार्रवाई बड़ा सख्त हो जाती है। लेकिन यह मामला यहां तक पहुंचता नहीं,
बैंक अपने ही लेवल पे इन सारे मामलों को जांच पड़ताल करके अपने कस्टमर को अपडेट दे देती है। एक और बात यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपकी गलती से किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है तो फिर बैंक आपको पैसे वापस करती है, लेकिन वापस करने के कुछ नियम एंड कानून है जो कि मैंने पिछले सप्ताह के वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने समय के अंदर अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको पूरा अमाउंट मिलता है, कितने समय में आपको 50% अमाउंट या कितने समय में आपको 10,000 या 25,000 मिलते हैं। पूरा डिटेल उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी गलती से किसी भी तरह का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से फ्रॉड होता है तो बैंक आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं करने वाली, रिटर्न नहीं करने वाली। हाँ, ये है कि जांच पड़ताल करके आपको ये जरूर बता देगी कि यहां पर आपकी गलती थी, आपकी इस गलती की वजह से आपका ये बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बैंक उसकी भरपाई नहीं करेगी, भरपाई सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड होने के केस में।